नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। बच्चों, संस्कृत में परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो पहले हम शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं, छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं। उसी तरह आज हम संस्कृत में परिचय इस पाठ के माध्यम से छोटे वाक्य का निर्माण करना सीखेंगे। चलते हैं। यह है राहुल। राहुल कक्षा प्रमुख है और आज राहुल की कक्षा में राधा नाम की लड़की आई हुई है। राहुल स्वयं का तथा अपने मित्रों का परिचय राधा से करवा रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहता है राहुल। अहम छात्रः, मम नाम राहुलः, मम माता विदुला, मम पिता सुरेशः। अहम छात्रः अर्थात मैं विद्यार्थी। अहम अर्थात मैं, छात्र विद्यार्थी। मम नाम राहुलः, मम यानी मेरा, मेरा नाम राहुल। मम माता विदुला, मम यानी मेरा या मेरी, मेरी माता जी विदुला। मम पिता सुरेशः, मेरे पिताजी सुरेशः। बच्चों, ये जो 4 वाक्य है, इन 4 वाक्यों में हमें 2 सर्वनाम प्राप्त हुए हैं। कौन से हैं वे 2 सर्वनाम? अहम और मम। अहम अर्थात मैं, मम अर्थात मेरा या मेरी। अहम मम, अहम मम। छात्रः, राहुलः, विदुला, सुरेशः, ये नाम कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? नाम कहलाएंगे। परंतु हमारे मन में एक प्रश्न आया होगा, छात्रः, राहुलः, सुरेशः, इनके अंत में ये जो विसर्ग है वो है और विदुला के अंत में तो विसर्ग नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण बच्चों ये है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में अकार होता है, अ होता है, जैसे कि छात्र, राहुल, सुरेश, गौरेश, पर्व, अमेय, यश, साईश, ये सारे शब्दों के अंत में क्या आ रहा है? अ। साईश, पर्व, अ आ रहा है ना, अ का उच्चारण हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अकारांत। तो संस्कृत में जब अकारांत पुल्लिंगी एक वचन वाले शब्द बताने होते हैं, कितने वचन वाले? एक वचन। संस्कृत में वचन भी बच्चों 3 होते हैं। हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब हमें एक वचन अकारांत पुल्लिंग शब्द बताना है तब हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। बच्चों, संस्कृत में विसर्ग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महत्व का स्थान है बच्चों। जैसे कि मुझे सिर्फ एक राहुल है तो राहुलः, एक ही गौरेश है, गौरेशः, एक ही शुभम है, शुभमः। इस प्रकार मुझे उच्चारण करना होगा। अब देखिए, ये विदुला है। विदुला स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आकारांत होते हैं, जैसे कि विदुला, आ की मात्रा दिखाई दे रही है आप लोगों को। विदुला, वनिता, श्रद्धा, सुरेखा, सुगंधा, है ना, ये सारे नाम हैं जिनके अंत में आ की मात्रा लग रही है, आकार है। ऐसे शब्दों को हम आकारांत कहते हैं। तो जो स्त्रीलिंग एक वचन आकारांत शब्द होते हैं, और देखिए हमें एक वचन बताना है, तब हम कोई विसर्ग यहाँ नहीं लगाएंगे, विसर्ग नहीं लगाएंगे। जैसा शब्द है वैसा ही लिखा जाएगा या बोला जाएगा। तो बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आया? पुल्लिंग जो शब्द एक वचनी अकारांत होते हैं उनके पीछे हमें विसर्ग लगाना है। स्त्रीलिंग एक वचन आकारांत शब्दों के पीछे हमें विसर्ग नहीं लगाना है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर स्वयं का परिचय देती हूँ। जैसे कि अहम महिला, अहम अर्थात मैं, महिला हूँ। मम नाम श्रद्धा, मेरा नाम श्रद्धा। मम पिता विश्वनाथः, मेरे पिता विश्वनाथ है। मम माता सुमित्रा, मेरी माता जी सुमित्रा।
देखिए अभी अहम सर्वनाम है, मम सर्वनाम है, महिला, श्रद्धा, विश्वनाथ, सुमित्रा, ये सारे नाम हैं। उसमें भी महिला, श्रद्धा, सुमित्रा, देखिए इनके पीछे आ की मात्रा है, मतलब ये आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंगी शब्द है, तो आकारांत और एक वचन में भी है। हाँ, तो आकारांत स्त्रीलिंगी एक वचन शब्दों के पीछे विसर्ग नहीं लगेगा, उसी प्रकार हमें उन्हें लिखना है। और विश्वनाथ, हमारा मूल शब्द क्या है? विश्वनाथ है, लेकिन उन्हें एक दिखाना है और पुल्लिंग है, अकारांत है, देखिए अ की मात्रा, तो विसर्ग डाला हुआ है यहाँ पर। तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को पता चलेगा कि एक ही है, विश्वनाथ। इसी प्रकार बच्चों, आप लोगों को भी स्व परिचय देना होगा या फिर लिख सकते हो आप। अब राहुल कक्षा में आई हुई राधा का परिचय दे रहा है। क्या बता रहा है? त्वम छात्रा। देखिए अभी यहाँ पर त्वम, हमने अब तक दो सर्वनाम पढ़े, कौन से थे वे? अहम और मम। अभी तीसरा सर्वनाम यहाँ पर आया हुआ है त्वम। त्वम अर्थात तुम, यू होता है ना अंग्रेजी में, तुम छात्रा। देखिए मैंने पहले ही कहा था आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो क्या हुआ है? छात्रा। यदि वही अगर पुल्लिंग होता तो होगा छात्र, छात्र छात्रा, छात्र छात्रा, बालक बालिका, बालक बालिका, लेकिन दोनों के लिए त्वम लगाया गया है। त्वम अर्थात तुम। त्वम हमारा मध्यम पुरुष। जिस प्रकार संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, तीन वचन होते हैं, वैसे ही तीन पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब हम किसी और के बारे में बातें करते हैं, अर्थात अंग्रेजी में जो थर्ड पर्सन होता है वह कहलाता है प्रथम पुरुष। अंग्रेजी में जो हम सेकंड पर्सन कहते हैं वह संस्कृत में कहलाता है मध्यम पुरुष। यानी हमारे सामने जो होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं या उससे बातचीत कर रहे हैं, वैसे वक्त पर हम त्वम का उपयोग करेंगे। जब हम स्वयं के बारे में, खुद के बारे में कहेंगे, तब हम उत्तम पुरुष कहलाएंगे। तो फिलहाल हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। त्वम, त्वम अर्थात तुम छात्रा। त्वम राधा, तुम राधा। क्या नाम है बालिका का? राधा। देखिए कैसे खड़ी है राधा। त्वम राधा। अब राहुल के कुछ दोस्त है, कुछ नजदीक खड़े हैं, कुछ दूर खड़े हैं। हिंदी में हम यह और वह कहते हैं, नजदीक है तो यह और दूर है तो वह। उसी प्रकार देखिए ये सुंदर सा बालक है, कितना सुंदर हंस रहा है। तो इस बालक का नाम देखते और राहुल उसको क्या कह रहा है? एषः अथर्वः, यानी इसका नाम अथर्व है। और एषः, जब हमसे कोई पुल्लिंग शब्द एक वचन में नजदीक खड़ा हुआ होता है या नजदीक स्थित है, ऐसे वक्त पर हम उसे एषः अर्थात हिंदी में यह अथर्व है, राहुल से ये काफी नजदीक है, इसीलिए राहुल ने कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया है बच्चों? एषः। एषः अथर्वः। कौन है ये? अथर्व। यह अथर्व। एषः अथर्वः। मेरे नजदीक खड़ा गौरेश है, मैं क्या कहूंगी? एषः गौरेशः। लड़का खड़ा है, एषः बालकः। एषः अमेयः। एषः साईशः। इस प्रकार मैं सर्वनाम का प्रयोग करूंगी। और मैंने क्या कहा था? पुल्लिंग के अंत में विसर्ग एक वचन में होता है, वैसे उसके सर्वनाम में भी देखिए विसर्ग का प्रयोग किया है। सर्वनाम एक ही है ना, यह। वही अगर हमसे दूर स्थित कोई है तो हम देखिए ये बालक जो है वो राहुल से दूर खड़ा है, काफी दूर है, तब हम क्या कहेंगे? सह दीपेशः। सह दीपेशः। सह दीपेशः। दूर है ना, वह दीपेश, वह दीपेश, वैसे ही वह की जगह पर हम सदीपेश। तो जब नजदीक है तब हम एश का प्रयोग करेंगे, और वो एश दूर जाते 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 क्या बन गया? सह। एषः सह, एषः सह, सह दीपेशः।
समझो, पर्वत मुझसे बहुत दूर है वहां पर स्थित, मेरे सामने दूर पर्वत दिख रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? सह पर्वतः, सह बालकः, सह अमेयः, सह पर्वः। इस प्रकार में सह का उपयोग दूर स्थित वस्तु के लिए या पुल्लिंग शब्द एक वचन के लिए मैं करूंगी। इतना बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब वही देखिए, यहाँ पर बालिका खड़ी है और वो कैसे है, किसके नजदीक है? राहुल के नजदीक खड़ी है। हमने देखा अगर पुल्लिंग शब्द नजदीक और दूर है तो कौन से सर्वनाम का प्रयोग कर रहे थे हम? एषः और सः। अब अगर स्त्रीलिंग हमारे नजदीक है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एषः हो जाएगा एषा। देखिए आइडिया क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा है तो एषा में भी कौन सी मात्रा लगी है? आ। जब एष था तो राम विसर्ग था, एष में भी विसर्ग आ गया अकारांत। वैसे यहाँ पर भी देखिए आ की मात्रा और ये रमा में भी आ की मात्रा, तो ये रमा है और राहुल से नजदीक है। क्या कहेगा राहुल? एषा रमा, यह रमा, एषा रमा। समझो मेरे नजदीक में रिद्धि खड़ी है, मैं क्या कहूंगी? एषा रिद्धि, एषा प्रिया, एषा पूर्णिमा। इस प्रकार मैं एषा शब्द का प्रयोग नजदीक स्थित स्त्रीलिंग शब्द के लिए करूंगी। उसी प्रकार यदि मुझसे दूर कोई स्थित है, स्त्रीलिंग एक वचन है बच्चों, स्त्रीलिंग एक वचन, तब प्रयोग में होगा सा। सा श्रेया, सा श्रेया। दूर है ना बच्चों, तो सा, देखो आ की मात्रा लगी हुई है, सा श्रेया। वही नजदीक हम क्या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लाएंगे? सर्वनाम एषा। वही दूर जाते जाते क्या बन गया? सा। एषा सा, एषा सा। इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों? एषा सा। पुल्लिंग होगा तो एषः सः। सा दूर स्त्रीलिंग के लिए और नजदीक स्त्रीलिंग के लिए एषा। अब बच्चों हम सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर देखते हैं। मम अर्थ होगा मेरा, त्वम तुम, एषः यह। हिंदी में हम क्या कहेंगे? एषः यह पुल्लिंग है बच्चों। सह वह, एषः सह, एषः सह, किसमें? पुल्लिंग में। एषा यह नजदीक है, सा वह दूर स्थित है। और कौन से लिंग में बच्चों? स्त्रीलिंग में। एषा सा, एषा सा। बच्चों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।